एक छोटे से गांव में, जो हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, नाम था रामपुर। यह गांव इतना शांत था कि सुबह की पहली किरण के साथ पक्षियों की चहचहाहट और नदी की कलकलाहट ही सुनाई देती थी। गांव में करीब 500 लोग रहते थे। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। किसान खेतों में काम करते, महिलाएं घर संभालती, बच्चे स्कूल जाते और शाम को सब चौपाल पर इकट्ठा होकर कहानियां सुनाते। गांव का सरपंच रामलाल था, एक बूढ़ा लेकिन समझदार आदमी जो हमेशा गांव की भलाई सोचता था। रामपुर के पास एक घना जंगल था जहां लोग लकड़ियां इकट्ठा करने जाते थे। लेकिन हाल ही में जंगल में कुछ अजीब हो रहा था। रात के समय अजीब आवाजें आती, जैसे किसी विशाल प्राणी की दहाड़। शुरुआत में लोग इसे जंगली जानवर समझते थे, लेकिन जल्द ही पता चला कि यह कोई साधारण जानवर नहीं था। यह एक दानव था। दानव का नाम था कालभैर, एक विशालकाय प्राणी जो सदियों से जंगल में सोया हुआ था। उसकी ऊंचाई 10 फुट थी, शरीर काला और बालों से ढका हुआ, आंखें लाल और दांत नुकीले। उसके पंजे इतने तेज थे कि पेड़ को एक झटके में काट सकता था। कालभैर को भूख लगती तो वह गांव की तरफ आता और फसलें उजाड़ देता, मवेशियों को उठा ले जाता। लोग डर के मारे घरों में छिप जाते। एक दिन सुबह जब किसान हरी अपने खेत में काम कर रहा था, तभी दानव आया। रुक, ये मेरा इलाका है, दानव ने दहाड़ा। हरी डर गया और भागा। दानव ने पूरे खेत को तहस नहस कर दिया। शाम को गांव में बैठक हुई। सरपंच रामलाल ने कहा, हमें कुछ करना होगा। यह दानव हमें परेशान कर रहा है। लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। लोग बस डरते रहे। दानव की परेशानियां बढ़ती गईं। वह रात में गांव में घुसता और घरों के दरवाजे तोड़ता, बच्चों को डराता। एक बार तो उसने गांव की नदी का पानी रोक दिया, जिससे खेत सूखने लगे। गांव वाले भूखे प्यासे होने लगे। बच्चे रोते, बूढ़े बीमार पड़ते। दानव हंसता और कहता, तुम सब मेरे गुलाम हो। कालभैर कोई साधारण दानव नहीं था। सदियों पहले वह एक राजा का पुत्र था, लेकिन लालच में उसने जादूगर से शक्ति मांगी। जादूगर ने उसे दानव बना दिया, लेकिन शर्त रखी कि अगर वह कभी दया दिखाएगा तो उसकी शक्ति चली जाएगी। कालभैर ने कभी दया नहीं दिखाई। वह जंगल में रहता और आसपास के गांवों को लूटता। लेकिन रामपुर में आकर उसे मजा आने लगा, क्योंकि यहाँ के लोग शांत थे। गांव में एक युवक था, नाम विजय। वह बहादुर था और पढ़ा लिखा। विजय ने देखा कि दानव की वजह से उसकी बहन सीमा बीमार पड़ गई, क्योंकि दवा नहीं मिल रही थी। विजय ने सोचा, हमें अकेले नहीं लड़ना चाहिए, सब मिलकर कुछ करें। वह सरपंच के पास गया और बोला, चाचा जी, हमें योजना बनानी होगी। दानव को सबक सिखाना होगा। सरपंच ने गांव वालों को बुलाया। बैठक में महिलाएं भी आईं। एक बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैंने सुना है कि दानव को आग से डर लगता है। एक बच्चा बोला, उसे मीठा पसंद है, शायद हम जाल बिछाएं। लेकिन दानव इतना शक्तिशाली था कि कोई योजना काम नहीं करती दिख रही थी। दानव की परेशानियां जारी रहीं। एक रात वह गांव में आया और स्कूल को तोड़ दिया। बच्चे डर के मारे पढ़ाई छोड़ने लगे। किसान मोहन ने अपना बैल खो दिया, जो दानव ने उठा लिया। मोहन रोता हुआ बोला, अब मैं खेती कैसे करूं? गांव का बाजार बंद हो गया, क्योंकि व्यापारी डरते थे। लोग भूखे मरने लगे। विजय ने जंगल में जाकर दानव को देखने की कोशिश की। वह छिपकर देखता कि दानव क्या करता है। दानव अकेला था, लेकिन क्रूर। वह पेड़ों से बात करता जैसे वे उसके दोस्त हों। विजय ने सोचा, शायद इसका कोई कमजोर पॉइंट है। विजय ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सुनो सब, दानव हमें अलग अलग परेशान कर रहा है, लेकिन अगर हम मिलकर लड़ें तो जीत सकते हैं। सब सहमत हुए। उन्होंने योजना बनाई। पहले वे दानव की आदतों को समझेंगे। विजय और उसके दोस्त रात में जंगल जाते और दानव को देखते। दानव को पता चला कि गांव वाले कुछ कर रहे हैं। वह और ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने गांव की बिजली के खंभे तोड़ दिए, जिससे अंधेरा हो गया। लोग टॉर्च से काम चलाते, लेकिन अब वे डरते नहीं थे। महिलाओं ने मिलकर खाना बनाना शुरू किया, ताकि सब साथ खाएं और ताकत बनी रहे। एक दिन विजय ने एक पुरानी किताब पढ़ी, जिसमें दानवों के बारे में लिखा था। दानव को अगर उसकी कमजोरी पता चले तो वह हार जाता है। किताब में लिखा था कि कालभैर को पानी से डर लगता है, क्योंकि वह आग से बना था। विजय ने सबको बताया। योजना बनी। वे दानव को नदी की तरफ लुभाएंगे और पानी में डुबो देंगे। लेकिन दानव इतना चालाक था कि सीधे नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने जाल बिछाया। बच्चे मीठे फल जंगल में रखेंगे, जो दानव को पसंद है। किसान मजबूत रस्सियां बनाएंगे। महिलाएं आग जलाएंगी ताकि दानव डरे। दानव की परेशानियां चरम पर पहुंच गईं। उसने गांव के मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुजारी ने घंटी बजा दी और सब इकट्ठा हो गए। दानव भाग गया, लेकिन गांव वालों का हौसला बढ़ा। विजय ने सोचा कि शायद दानव अकेला है, इसलिए क्रूर है। वह अकेले जंगल गया और दानव से बात की। क्यों हमें परेशान करते हो? हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं। दानव हंसा, तुम कमजोर हो, मैं राजा हूं।
उसने विजय पर हमला किया, लेकिन विजय भाग गया। गांव में वापस आकर विजय ने बताया। सब निराश हुए, लेकिन एक बच्ची ने कहा, दानव को अगर उसकी कहानी पता चले, शायद बदल जाए। उन्होंने जादूगर की तलाश की, लेकिन कोई नहीं मिला। दानव की परेशानियां जारी। वह नदी का पानी गंदा कर देता, जिससे लोग बीमार पड़ते। अस्पताल बंद हो गया, लोग घरेलू इलाज करते। विजय ने नई योजना बनाई। वे दानव को पहाड़ की चोटी पर ले जाएंगे जहां पानी की झील है। लेकिन कैसे? उन्होंने नकली खजाना बनाया जो दानव को लुभाए। दानव लालची था। योजना चली। उन्होंने जंगल में नकली सोना रखा। दानव आया और उठाने लगा। गांव वाले छिपे थे। जैसे ही दानव सोना उठाया, उन्होंने आग जला दी। दानव डरा और पहाड़ की तरफ भागा। गांव वाले उसका पीछा करते। पहाड़ पर पहुंचकर दानव थक गया। गांव वालों ने रस्सियों से बांधा, लेकिन दानव ने तोड़ा और हमला किया। विजय ने कहा, सब मिलकर धक्का दो। वे सबने मिलकर दानव को झील में धकेला। पानी में गिरते ही दानव की शक्ति कम होने लगी। वह चिल्लाया, नहीं! दानव पानी में डूबता गया, लेकिन गांव वालों ने उसे बाहर निकाला। जब वह कमजोर हो गया, दानव अब साधारण आदमी जैसा हो गया। वह रोया और बोला, मुझे माफ करो, मैं अकेला था। दानव को सबक मिला। गांव वालों ने उसे माफ किया और गांव में रखा। वह अब मदद करता, फसलें बोता, मवेशी संभालता। गांव फिर शांत हो गया। सबने सीखा कि एकता में बल है। दानव अब दोस्त था। गांव खुशहाल हो गया।